परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज भी एक गीत में उतनी ही जान है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी वही है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक नए व्यक्ति के साथ, एक नई सीख के साथ आज की बाइबल स्टडी को शुरू करेंगे। जिस प्रकार मैंने शीर्षक में लिखा है, आज हम थॉमस या थॉमस के बारे में हम सीखेंगे। तो हम देखेंगे परमेश्वर का वचन इस व्यक्ति के बारे में क्या सिखाता है और आज आपके लिए, हमारे लिए कौन सी नई सीख है। अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आकाश पृथ्वी के मालिक, तेरे हुजूरी में आते हैं परमेश्वर। हम अपनी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को तेरे चरणों में रखते हैं परमेश्वर। हमारे पास कुछ नहीं है परमेश्वर, लेकिन उस पवित्र आत्मा के हवाले करते हैं परमेश्वर। हमारी सोच को, बुद्धि को, ज्ञान को परमेश्वर बांध के रखते हैं। खुदावंद हालेलुया। है परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा उंडेल परमेश्वर, तेरा ज्ञान उसके अंदर डाल परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्तियों के मन को, उनकी सोच को, विचार को तेरे हवाले करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे बातचीत करेगा। तेरी पवित्र आत्मा और रूह हमारे ऊपर आएगी परमेश्वर, और तू हमारी जिंदगियों में कार्य करेगा परमेश्वर। एक नया चलन कर परमेश्वर। आज जिस व्यक्ति के बारे में हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, केवल एक सीख ना हो परमेश्वर, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई भी कोई अगर वारदात हो तो परमेश्वर, ये जो नया जो सीख है, हम अपने आप को उस तराजू में तोले परमेश्वर, और किस प्रकार तू हमें चुनता है, बनाता है और अपने लिए तैयार करता है परमेश्वर, इस कैरेक्टर के द्वारा हम सीखने पाए। खुदा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तू हमें बनाने के लिए, तूने हमें तैयार किया परमेश्वर, ताकि अपनी उस डेस्टिनी में तू हमें ले जा सके परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपनी जुबान को, मन को, विचार को तेरे हवाले करता हूँ। पवित्र आत्मा के हवाले अपनी जुबान को करता हूँ परमेश्वर। तू अगुवाई कर, तू ही आगे का नेतृत्व कर परमेश्वर। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदा। हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने ध्यानों को देखते हैं। आज हम किस व्यक्ति की ओर है। आज जो हम हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है थॉमस। लेकिन इस व्यक्ति का एक निकनेम भी है। किसको पता है क्या है? थॉमस हैज ए निकनेम। इसका मतलब इसका एक दूसरा नाम भी है। थॉमस को अधिकतर लोग बुलाते हैं, वी कॉल इट बाय दैट नेम। शायद वो बाइबल में नहीं है, लेकिन जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जो आप और हम जो सीखने वाले लोग हैं, जो प्रचार करने वाले लोग हैं, वी ऑलवेज रेफर हिम एज डाउटिंग थॉमस। एक ऐसा व्यक्ति जो डाउट करता था, हमेशा शक करता था। तो ये उस व्यक्ति की बारे में आज व्यक्ति का जीवन है, हम कैरेक्टर स्टडी पढ़ रहे हैं। ओके, आप सबसे पहले इस व्यक्ति के बारे में कहां पे लिखा है? लेट्स get to that reference first. Matthew chapter 10 verse 3. मत्ती किताब 10वां अध्याय और 3रा वाक्य। यहाँ पे पहली बार हम पढ़ते हैं, उस वाक्य को जरा कोई उल्लेख करें। फिलिप्पुस और बरतुलमै और मैं सू लेने वाले मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तदै। हाँ बेटा, that's fine. अब आखिरी बार कहाँ पे पढ़ते हैं? प्रेरितों की किताब 1 अध्याय और 13वां वाक्य। The book of Acts chapter 1 verse 13. और जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुलमै और मत्ती और हलफई के पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। Praise the Lord. अब इस व्यक्ति का नाम का मीनिंग क्या है? The meaning of his name. Anybody? इस व्यक्ति के नाम का मीनिंग है ट्विन। ट्विन मीन्स क्या होता है? जुड़वा। The meaning of the name Thomas is twin. Okay, Thomas means twin from the Greek. Didymus also means twin from the Aramaic. ये दो नाम हैं। Okay, frequency of his name. परमेश्वर के वचन में कितनी बार ये नाम लिया गया है थॉमस? परमेश्वर के वचन में ये नाम 15 बार लिया गया, 15 times.
this name is been mentioned and referred. Biblical books mentioning him. 5 किताबें हैं जहां पर इस व्यक्ति के बारे में बोला गया है। किसके बारे में? थॉमस के बारे में। कौन कौन सी किताब है? मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, एक्ट्स। तो ये 5 किताबें हैं जहां पर थॉमस के बारे में बताया गया है। था कौन? What was his occupation? उसका पेशा क्या था? What he used to do? परमेश्वर वचन कहता है he was an apostle, प्रेरित। किसका था ये? किसका प्रेरित था ये? अपोलोस का था, पौलुस का था, किसका था ये प्रेरित? Whose apostle was Thomas? यीशु मसीह का, जीसस क्राइस्ट का। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पर इस व्यक्ति का जन्म हुआ? इस व्यक्ति का जन्म हुआ गलील में, द लैंड ऑफ गलील। प्लेस ऑफ डेथ कौन बताएगा? आप लोग अनम्यूट करके ही बोल सकते हैं। अनम्यूट नहीं हो रहा? इंडिया। यस, इंडिया में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने इंडिया में भी ऐसे ऐसे लोग यीशु मसीह के चेले शहीद हुए हैं, तो वी शुड बी प्राउड। तो थॉमस के साथ हमारा एक दिल का एक रिश्ता है। ये तो नहीं बोले हिंदुस्तानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, वी गॉट सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद हिम। बर्थ प्लेस तो नहीं है, लेकिन डेथ प्लेस इंडिया है। सर्कमस्टेंस ऑफ डेथ, किस प्रकार इनकी मौत हुई? तो बहुत से लोगों का कहना है he was been martyred, killed by arrows, तीर से उनको मार डाला गया। the time he was praying, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त तीर से पीछे से छुप के लोगों ने उनके ऊपर वार किया और उन्हें घात किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हिज लाइफ, सबसे अहम उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, he was been called as the doubting apostle, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शक करता था। देखिए, ये काफी बार कॉन्ट्ररी है, लेकिन बताऊं यीशु मसीह ने किस प्रकार कैसे कैसे लोगों को अपने साथ चुना है, ये इस बात का एक सबूत है। काफी बार हम कहते हैं कि जो बहुत विश्वास के वीर को परमेश्वर जानता है, लेकिन यीशु मसीह के चेलों में कितनी कितनी वैरायटीज थी, लेकिन यीशु मसीह ने सभी को चुना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वीकनेस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैरेक्टर। वो कुछ भी क्यों ना थे, यीशु मसीह ने सबको चुना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, गॉड डज नॉट नीड अवर टैलेंट्स, ही नीड्स अवर अवेलेबिलिटी। वो हमें चाहता है जैसे हम हैं। अगर हम अपने आप को उस खुदावन के सामने देने को तैयार हैं, तो वो हमें तैयार कर सकता है। हमें तैयार होना है, तैयार करने का काम उसका है। आप अगर अपने आप को तैयार करोगे, यू विल नेवर बी टू हिज विल। लेकिन अगर हम अपने आप को खुदावन के सामने पेश करेंगे, द वे वी आर, गॉड विल प्रिपेयर अस, गॉड विल मोल्ड अस एंड गॉड विल मेक अस। ओके, द कॉल ऑफ थॉमस, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने कहां पर थॉमस को बुलाया, कुछ वाक्य हैं, उसको देखने के बाद फिर थॉमस की शंकाओं में जाएंगे। ओके, जरा पढ़े मत्ती 10:3, मैथ्यू 10:3। कोई पढ़ सकता है? फिलिप्पुस और बरतुलमै, थोमा और महसूल लेने वाले मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तदै। फिलिप्पुस और बरतुलमै, थोमा और महसूल लेने वाले मत्ती। ओके, अगला पढ़े मरकुस 3:18, मार्क 3:18। और अंद्रयास और फिलिप्पुस और बरतुलमै और मत्ती और थोमा, हलफई का पुत्र याकूब और तदै और शमौन कनानी। प्रेज द लॉर्ड।
अब पढ़े लूका 6:15। और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये देखिए यहाँ पे 3 वाक्य हैं जहां पर हमने देखा किस प्रकार थोमस को खुदावन यीशु मसीह अपॉइंट कर रहे हैं। एक तरह का देखा जाए तो वर्डिक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट कह सकते हैं, किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह ने थोमस को अपॉइंट किया। अब जरा देखते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। ओके, लेट्स टेक अवर अटेंशन टू द बुक ऑफ जॉन। यूहन्ना की किताब निकालते हैं, उसका 14वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ घर पे देखिए एक एक वाक्य को सुनो बड़ा धीरे धीरे। देखिए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। ये कौन कह रहा है? हाँ, देखिए हमें एक एक वाक्य को समझ के पढ़ना है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। ओके, लेट्स दूसरे वाक्य में आते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तीसरा वाक्य करें। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वह तुम भी रहो। आगे। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू हाँ जाता है तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी ना जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। ठीक है, वंडरफुल। एक बार हम अपने ध्यान को करते हैं 5वें वाक्य पे। लेट्स कम टू द वर्स 5। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है। I think it's we don't know whether to ghost and how can we know the way। देखिए, बर्थ, ये जो थॉमस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, शुरू से बताऊं एक डाउटिंग पर्सनालिटी था। ये यीशु से पूछता है, यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी काफी बार यीशु मसीह को ठीक तरह से पहचान नहीं पाया कि ये परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह के चेला होने के बावजूद भी, यीशु मसीह के द्वारा कामों को देखने के बावजूद भी, अद्भुत कार्य को देखने के बावजूद भी ये समझ नहीं पाए थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है, और यीशु मसीह कहाँ से आया है और किस कार्य को करने के लिए यहाँ पर हम बीच में आया। देखिए, ये एक आम जिंदगी की नॉर्मल बात है। ये हम काफी बार सालों से बचपन से चर्चों में जाते हैं। खुदावन यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता होता है। कलीसिया में जाते हैं, फ्राइडे को संडे को अलग अलग देशों में, मुल्कों में अलग अलग हिसाब से जाते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी काफी बार हमें लगता है ये एक ट्रेडिशन का एक भाग है। हम इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हम जाते हैं, हर एक संडे को जाते हैं इसीलिए जा रहे हैं, हर एक फ्राइडे को हम जाते हैं इसीलिए जा रहे हैं। उसके अलावा उस यीशु मसीह के साथ एक डिवाइन कनेक्शन या रिश्ता हम कभी बना नहीं पाए। उस परमेश्वर के साथ एक जो दिल का जो एक कनेक्शन होता है, या फिर यह कह सकते हैं कि उससे जो बातचीत है, उस खुदावन यीशु मसीह को कभी अपनी जिंदगी के करीब नहीं पाया, क्योंकि हम हमेशा एक शक में जीते हैं। हम हमेशा
थॉमस के बारे में कहते हैं कि थॉमस को शक है, लेकिन मैं समझता हूं हमारी जिंदगियों का शक तो थॉमस से भी बहुत बड़ा है। हम सभी के नाम के आगे तो, या फिर अलग अलग जैसे डाउटिंग डैश, सभी के नाम के आगे ये नाम लगा देना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग शक करते हैं। हमारी जिंदगियों में जब तक कोई चीज हासिल ना हो, हम लोग शक करना छोड़ते नहीं है। कीप डाउटिंग गॉड, परमेश्वर ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। हम कितना ही, हमारी जो पिछली लाइफ है एक एपिसोड है मिरेकल्स का, लेकिन आज का ये जो नया एपिसोड है, जो चैप्टर है, हम इसमें अपने पुराने एपिसोड को भूल जाते हैं, हम अपनी पुरानी लाइफ को भूल जाते हैं, हमारी पिछली लाइफ की चमत्कारों को भूल जाते हैं, और फिर से परमेश्वर सवाल करने लगते हैं, क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में होगा? क्या परमेश्वर तू मेरी लाइफ में कुछ कर सकता है? We come back and take our faith back to square one. जहां से हमने शुरू किया वहीं पर हम अपने विश्वास को दोबारा लेके चलते हैं। इजराइल लोगों की भी यही था ना, उन्होंने परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार देखे, बड़े बड़े कार्यों को देखा, खुद भी देखा, फरोन ने भी देखा, सब ने देखा, लेकिन तो भी जब एक जिंदगी में मुश्किल आती है, वो परमेश्वर पे सवाल करने लग जाते हैं। अरे परमेश्वर, तू हमको यही डेली चिकन मच्छी खिलाएगा? है? अरे इससे बढ़िया तो फरोन के पास था, फरोन के पास हमको प्याज था, हमारे पास लहसुन थे, हमारे पास खाने की वो सब्जियां थी। परमेश्वर, हम तो वेजिटेरियन ही हमको पसंद था, क्यों तो हमको नॉनवेज खिला के मार रहा है? ये देखिए, वी आर पीपल लाइक दैट। जब हमारे पास खाने की चिकन नहीं होता तो हमको लगता परमेश्वर, काफी बार जब इंडिया में रहते तो शायद 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार चिकन मिलता था, लेकिन जब हम मिडिल ईस्ट वगैरह में आते हैं तो हमको शायद वो सब्जियां नहीं मिलती, ये डेली नॉनवेज चलता है। तो आप सोचिए, काफी बार कहते हैं, यहाँ पे आके बोलते हैं ना, यार वो इंडिया की चीज क्या खुशबूदार थी, क्या बढ़िया था, वहीं का सब स्वाद था, यहाँ का तो कोई स्वाद नहीं है। यहाँ के मीट में स्वाद नहीं है, यहाँ के मच्छी में स्वाद नहीं है, किसी में स्वाद नहीं है, स्वाद तो वहीं का था। तो हम हमेशा ऐसे होते हैं, हमारी जिंदगी में चाहे ऊपर हो नीचे हो, विच एवर प्लेस वी गो, हम यहां से इंडिया में जाएंगे या इंडिया से वहां पर आएंगे, हम हमेशा कंप्लेनिंग बॉक्स के जैसा समान ही रहेंगे। हम हमेशा परिस्थितियों को बोलेंगे, हम कभी धन्यवाद करना नहीं भूल हमें। What does God want? परमेश्वर चाहता है हम जिस भी अवस्था में हो, जैसी भी स्थिति में हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें। If we have an attitude of praise, His grace will follow us all the time. अगर हम परमेश्वर का हर एक वक्त धन्यवाद करेंगे, उसकी कृपा हमारे साथ हमेशा रहेगी। इजराइल के ऊपर से कृपा कब हटी? इजराइल के ऊपर से कृपा तब हटी जब उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने ग्रम्पीनेस शुरू कर दिया, परमेश्वर पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। यही वो वक्त था जब खुदावन ने उनको छोड़ दिया। देखिए, कितना बड़े तूफान क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, ये हमारे मन में एक बात निश्चय बांध लेनी चाहिए, इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन फॉर एवर। कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो अधिक समय तक रुक नहीं सकती। इट हैज ए टाइम पीरियड, उसका एक वक्त है। उस वक्त के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। लेकिन इस आंधी ने, तूफान ने जब हमारी जिंदगी में आई, ये हमको क्या सिखा के गई, ये आप और हम ध्यान रखिएगा। तो ये बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
ये लेसन जो हम सीखते हैं ना, ये आपके लिए भी है और आप एक गवाही बनो उसके लिए भी है। परमेश्वर ने जब इज़राइल लोगों को हमेशा कहा कि जो पैसोवर रखना है, क्यों रखना है? ये इसीलिए रखना है ताकि तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, ये जान सके कि मैंने तुमको कैसे बचाया है। इसका मतलब तुमको मैंने इसीलिए छुड़ाया नहीं कि केवल तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी तुमको एक गवाही बनना है। तो हमारी लाइफ में जो हो रहा है, तो आप सोचिए, जब आप परमेश्वर के नाम को यू मिसयूज इट या उसको डिफेम करते हैं, इट इज अगेंस्ट गॉड, वो परमेश्वर के खिलाफ है। लेकिन जब आप देखिए, अब आयुब की जिंदगी बड़ी, इसमें आता हूं, एक शानदार एक गवाही है। उसके सब दोस्तों ने छोड़ दिया, उसके करीबी लोगों ने छोड़ दिया, उसकी बीवी ने रहने तक उसने तक उसको छोड़ दिया, सब ने, एवरीबॉडी, सभी ने यही बोला, एक बार डिनाई कर, वंस यू डिनाई और मर जा। क्या बात है, देखो, उनका एक ही उद्देश्य है, कर्ज कर और मर जा। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए उसको वो जो प्रॉब्लम है उसके लिए नहीं दिया था कि वो प्रॉब्लम में मर जाए। परमेश्वर ने उसके लिए जिंदगी में प्रॉब्लम इसीलिए दिया था, वो प्रॉब्लम के बाद जिंदा रहे और एक गवाही बने। शैतान चाहता होगा ये प्रॉब्लम में परमेश्वर को कोस के, उसको इसको बदनाम करके, इसको बदनाम करके, एंड यू डाई, आप यहीं ऐसे ही खत्म हो जाओ। बट गॉड डज नॉट इंटेंड इट। परमेश्वर चाहता है तेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है ये तुझे मजबूत करे, सख्त करे, एंड यू टर्न आउट टू बी वॉरियर, एक योद्धा के समान तू बाहर निकल। जो तेरे को कमजोर समझते हैं, जो समझते हैं कि तू किसी लायक नहीं है, उनके सामने तू एक फौलाद के समान बन के निकल। ये तभी होगा जब परमेश्वर पे निश्चित रूप पे भरोसा रहेगा। आयुब के लिए बहुत इजी था डिनाई करना। आप सोचिए, एक व्यक्ति फ्रॉम द रिचेस्ट टू रैग्स, इसका मतलब उस ऊंचाइयों से जमीन पर आ गया। जमीन पे चलो, कपड़ा गया, मकान गया, ये छोड़ो, शरीर भी गया, कुछ नहीं है। उस व्यक्ति के लिए खुदा पे भरोसा करना कहां तक सीमा रखती है? परमेश्वर के वचन में एक वाक्य है, आई विल नॉट टेस्ट बियॉन्ड योर एंड्योरेंस। परमेश्वर जानता है आप कितना सह सकते हैं, मैं कितना सह में सकता हूं, उसके बाहर परमेश्वर आपको और मुझको नहीं देगा। हमारे लाइफ का जो एग्जाम पेपर है ना, उसका सिलेबस पहले से ही परमेश्वर ने सेट कर रखा है, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर उतना ही प्रोटीन है कि उससे ज्यादा अगर मिल गया तो हम तो खत्म हो जाएंगे। तो परमेश्वर उससे ज्यादा हमें सहने के लिए नहीं देगा। God will give us only that much to the extent we can bear it. उससे ज्यादा हमारी जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो ये जब एग्जाम्स आते हैं, उसका सामना कीजिए। एग्जाम से पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब नकल करने की कोशिश करते हैं। नकल करने की कोशिश क्या करते हैं? अब हम पेपर लेके बैठे रहते हैं और लेते हैं कि बगल वाला पेपर पे शीट भरे जा रहा है, एक शीट, दो शीट, तीन शीट, उसका शीट ही नहीं खत्म हो रहा, और हमारा जो आंसर शीट में पता ही नहीं चल रहा लिखना क्या है। ये हमको सबसे ज्यादा दुख देता है। क्यों? क्योंकि हम कॉपी करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास जितना हमें आता है
आपने उसको पूरा किया है, कंप्लीट किया है, और आप इधर उधर ताक झाक नहीं कर रहे। जब आपका आंसर शीट कंप्लीट होगा, यू विल बी हैप्पी। मुझे जो आता था, आई डिड इट टू माई बेस्ट। लेकिन इधर उधर देखोगे, अरे उसने तो इतना कर लिया, तूने कुछ नहीं किया। अब काफी बार होता है कि वो ऐसे ही लिखते, पेज भरने वाले लोग भी बहुत होते हैं, उसके अंदर कंटेंट कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में केवल कंटेंट होता है। तो आपकी और हमारी जिंदगी को ना, वो क्वांटिटी से नहीं, उसको क्वालिटी से देखिए, जिससे परमेश्वर खुश होता है। ओके, अब जरा देखते हैं थॉमस की अगली बातों पे जरा गौर करते हैं। यूहन्ना किताब उसका 11वां अध्याय, उसका 7 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वही चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसने प्रकाश नहीं। उसने यह बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वे सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझो कि उसने नींद में सो जाने के विषय में कहा। तब उसने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिसे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उनके साथ मरने को चलें। ओके, जस्ट लीव इट। यहां पर देखिए, यीशु मसीह के पास खबर पहुंचती है कि लाजरस है, उसकी तबीयत करके खराब है, लेकिन यीशु मसीह गए नहीं। सोचिए, एक डॉक्टर के पास हम खबर भेजते हैं कि कहता हूँ यहाँ पे एक पेशेंट बीमार है, और डॉक्टर तो उस वक्त की जो जगह आता हूँ 3 दिन के बाद पहुंचता है। तो उस पेशेंट का हाल से सुनिए। चलो, पेशेंट तो गया। अब सोचिए, वो जो पेशेंट वहां का एक प्रोमिनेंट पेशेंट था, बड़ा एक व्यक्ति है, और जो डॉक्टर है 3 दिन के बाद वहां पे पहुंचता है, और वो जो पेशेंट है मर गया। क्या उस डॉक्टर के लिए सेफ होगा उस इलाके में जाना? जिस डॉक्टर को 3 दिन पहले बुलाया था, वो 3 दिन के बाद पहुंचता है। कुछ साल पहले यहाँ पे कंपनी था कैंप, वहां पर एक स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक का कारण ये था, एक भाई था जिसको दिल का दौरा पड़ा, और उसने वहां के जो क्लिनिक के जो डॉक्टर को बुलाया आके चेकअप करने के लिए बुलाया। लेकिन उसने शायद आके चेकअप किया या क्या नहीं किया, लेकिन चेकअप करने के बावजूद भी वो व्यक्ति मर गया। एक भाई था वो। उस कारण उन सारे लोगों ने, वर्कर्स ने मिलकर स्ट्राइक कर दिया, वहां पर स्ट्राइक कर दिया, और इतना सब तोड़ फोड़ किया, पूछो मत। पुलिस, मिलिट्री वगैरह सब आके केवल उसको सिर्फ नॉर्मलाइज करने में लग गए। तो मैं ये यहाँ पे ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो अगर कि कोई व्यक्ति जो कि बच सकता था, और मेडिकल टाइम पे ना मिलने की वजह से अगर उसकी जिंदगी में कुछ होता है, तो लोग काफी बार बहुत ही खूंखार हो जाते हैं, और उनको कंट्रोल में करना मुश्किल होता है। और लाजरस नाम का व्यक्ति एक प्रमाणी व्यक्ति था। ही हैज अ गुड नेम, क्योंकि ठीक है, एक अकेला व्यक्ति था और लोगों का उनके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह नहीं थे। एंड तो लोग हमेशा एक दिल की नजर से इस परिवार को देखते थे।
और जब यीशु मसीह वहां पे नहीं गया, क्योंकि सब लोग इंतजार पे कर रहे हैं कि यीशु मसीह वहां पे आएगा, और यीशु मसीह जाने के बजाय और डिले कर दिया, तो आप सोचिए अगर यीशु मसीह वहां पर जाएंगे तो लोग किस प्रकार अटैक करेंगे या किस प्रकार मार डालने की चेष्टा करेंगे। ये बात पहले यहाँ पे पता चल गई, और ये प्रिपेयर होके जाते हैं कि हमें जाके मरना है। तो हमने जो उसका जो 16वां जो पद पढ़ा, सॉरी जो 15वां पद पढ़ा, एक बार और पढ़िए जरा। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। जॉन 11, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। देखिए, जब जाना था तब गए नहीं, अब कह रहे हैं चलो अब जब हम चलते हैं, जाके जरा देख के आते हैं। किसी और व्यक्ति ने वहां पे कुछ नहीं कहा कि हम चलें या ना चलें, लेकिन थोमा, इस व्यक्ति के गट्स को आप देखिए। उसने कहा, तब थोमा ने जो दिदमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। उसके में माना उसके पास शकीत व्यक्ति था, लेकिन बेशुमार मोहब्बत करता था खुदावंद यीशु मसीह से। His love for Jesus was so true। देखिए, उसने अपने डिफेंस में नहीं कहा कि हमको कुछ हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये तो वहां पे शायद लोग उनको बचा लेंगे, लेकिन हमें कौन बचाएगा। लेकिन तोमा कहते हैं, नहीं, हम चलते हैं, वी आर रेडी टू कम अलोंग विथ यू एंड डाई। इससे सच्चा प्रेम कहते हैं। तभी देखिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा है ना, लव कवर्स ए मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। प्रेम बहुत से बातों को छुपा देता है। थॉमस के पास कमियां बहुत थी, वो एक शकी व्यक्ति था, पूर्ण रूप से इतना विश्वासी नहीं कर पाया, बट हिज लव फॉर जीसस वाज सो इमेंस। वो यीशु मसीह से इतना प्रेम करता था कि उसकी कमियां सब छुप जाती थी उसके अंदर। आजकल के जो लोग हैं केवल टैलेंट्स को, ये है वो है, ये सब देखते हैं, बट डू दे रियली लव जीसस? इस बात को देखना और नापना बहुत जरूरी है। आज के इस आधुनिक युग में प्रेम के अलावा सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह से एक रिश्ता बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो प्रेम है। That is love. He does not look for your talents. He does not look for what you can contribute. He does not look for your talents. वो एक ही चीज देखता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। परमेश्वर वचन में लिखा है ना, तुम अपने सारे दिल से, मन से उस परमेश्वर से प्रेम करो। That is all what he needs. तो देखिए, तब तोमा ने जो दिदमुस कहलाता अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। यीशु मसीह के लिए जीने को चलें, ऐसा तो बोलने के लिए बहुत लोग हैं, हम यीशु मसीह के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा बोलने के लिए किसके अंदर सामर्थ है जो बोल सके, आओ हम यीशु के लिए मरने के लिए चलें। इसका मतलब सामने मौत देखने के बावजूद भी, सामने विपत्ति देखने के बावजूद भी, सामने खतरा देखने के बावजूद भी, एक ही कंडीशन में वो जा रहे हैं, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। That is something what we need to appreciate। और यीशु मसीह ने इस बात को हमेशा अप्रिशिएट किया।
अब देखते हैं कुछ पंक्तियां जहां पे थॉमस के बारे में हम पढ़ते हैं। अपने ध्यानों को यूहन्ना किताब उसका 20वां अध्याय वहां पर हम ले चलते हैं। उसके 24 और 25 को हम जरा पढ़ते हैं। परंतु भाइयों में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु मसीह आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों की छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखिए, यीशु मसीह के चेलों ने सबने कहा हमने यीशु मसीह को देखा है, लेकिन थॉमस को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा सर डिफिकल्ट है मुझे तो विश्वास करना, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता वो मर गया, अब आप बोल रहे हैं कि वो जी उठा है। अगर जी उठा है तो मुझे उसका प्रमाण दो। प्रमाण क्या है? जिन हाथों में यीशु मसीह के कील गाड़े थे, मुझे उन्हीं जगह पे अपनी उंगलियों को रखना है और इन घावों को महसूस करना है कि ये मेरा यीशु है। हम इस सेंटिमेंट्स को काफी बार, बहुत से लोग होते हैं अपने प्रार्थनाओं में, आराधना में काफी बार ऐसे कोट करते हैं, परमेश्वर तू मेरा खुदावंद है, तो मेरी आराधना से पहले मेरे लिए ऐसा कर दे। परमेश्वर मैं 2 दिन का फास्टिंग रखने जा रहा हूं, अगर तू मेरा खुदावंद है तो मेरे लिए ग्रीन लाइट कर दे। परमेश्वर मैं अभी ऐसा एक फैसला लिया है, अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो मेरी लाइफ में ये चमत्कार हो जाए। हम सब परमेश्वर को कोटेशन दे देते हैं पहले कि परमेश्वर तू अपने आप को प्रूव कर मेरे लिए कि तू मेरा खुदा है। क्या यीशु मसीह को परमेश्वर को प्रूव करने की जरूरत है कि वो प्रभु है? डज ही नीड टू प्रूव? उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो परमेश्वर है और वो आपके लिए काम भी कर सकता है। जब हम थॉमस के बारे में पढ़ते हैं, जो थॉमस ने अपने दोस्तों से कहा, मित्रों से कहा, ये उन लोगों ने तो सुना, लेकिन उससे पहले खुदावन ने उन शब्दों को सुन लिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब धर्मी जन बातचीत करते हैं परमेश्वर उनकी आवाज को सुनता है, उनकी गुफ्तगू को, उनके कॉन्वर्सेशंस को परमेश्वर सुनता है। और यहां पर थॉमस के द्वारा कही गई बात यीशु मसीह ने सुन ली। अब क्या यीशु मसीह अपने आप को प्रूव करने के लिए वहां पे जा रहे हैं? जरा पढ़ते हैं उसका 26 से पढ़े जरा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। वे थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। प्रेज लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह ने वहां पर क्यों उसके सामने आके प्रकट हुआ और अपने हाथों को दिखाया? क्या वो ये दिखाना चाहता था कि मैं ही परमेश्वर हूं? नहीं, यीशु मसीह ने वहां पर इसीलिए कार्य किया ताकि उसके अविश्वास को मिटा सके।
तो हम जो काफी बार परमेश्वर के सामने जस्टिफाई करते, परमेश्वर तू मेरे लिए वो कर, ये कर, तू अपने आप को प्रूव कर, तो काफी बार ये परमेश्वर वो खुदा है दिखाने के लिए नहीं है। परमेश्वर तेरे अविश्वास को मिटाने के लिए तेरे लिए कार्य करता है। परमेश्वर का मकसद तेरी लाइफ में उससे बहुत बढ़कर है, उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम काफी बार इसको समझ नहीं पाते। देखिए, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसीलिए विश्वास करता है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वो जिन्होंने बिना कुछ पाए मुझ पे विश्वास किया। धन्य है जिनका प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो भी उन्होंने मुझे धन्यवाद किया। दैट इज, ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर से प्रेम हो। अगर हम बोलेंगे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुन, तूने प्रार्थना का जवाब दिया, तो आप सोचिए आपका प्यार उस आशीष से था या आशीष देने वाले से था? Whom did you love more? आपने उस आशीष से प्रेम किया, उस आशीष देने वाले से प्रेम नहीं किया। अगर आशीष देने वाले से प्रेम किया होता, चाहे उसे आशीष मिले या ना मिले, you will still love him. लेकिन आपने एक मुद्दा उठाया है, परमेश्वर तुझे तो ये देना ही पड़ेगा। अगर तू परमेश्वर है तो मेरी लाइफ में करके दिखा, तू परमेश्वर है तो मेरी लाइफ में ये बदल के दिखा। हम परमेश्वर को चैलेंज के उस खूटे पे जाके खड़ा करके कर देते हैं and ask God to do the change. लेकिन देखिए प्रेम कैसा होता है? प्रेम वो है where the expectancy is least, लेकिन we give without expecting anything in return. क्योंकि जहां पे रिटर्न हो गया, then it does not become love, it becomes a business. ये एक व्यापार हो जाता है। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह से प्रेम करने को तैयार हैं विदाउट रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न? बहुत से लोगों के जिंदगी में खुदावन ने इसीलिए साथ आशीष दिया है ताकि वो अपने विश्वास में बने रहें, so that they stick to their faith. क्योंकि अगर इनकी जिंदगी में आशीष नहीं आएगा, छोड़ के चले जाएंगे। अल्प विश्वासी हैं ये। So that God does not want. वरना यीशु मसीह को क्या जरूरत है एक व्यक्ति के पास लाके अपनी उंगलियों से दिखाने के लिए, कम एंड सी माय हैंड्स, और अपनी उंगलियों को यहाँ पे डाल के देख? क्या उस परमेश्वर को जरूरत है अपने आप को प्रूव करने के लिए एक इंसान के सामने जो उसके हाथों की रचना है? Does he need to do that? No. लेकिन खुदावन ने क्यों किया? Because he want to increase his faith. आपकी और हमारी जिंदगी में मिलने वाली आशीष आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए है, खुदावन की ओर करीब लेके जाने के लिए है। उस आशीष से प्रेम करने के लिए नहीं है, लेकिन उस आशीष देने वाले से मोहब्बत करने के लिए है। शैतान काफी बार ट्रिक यही खेल जाता है। जब हमारी जिंदगी में आशीष आता है तो हमको आशीष के पीछे भगा देता है और आपको भुला देता है कि किसने दिया है। अब सोचो आपके पास किसी ने गिफ्ट भेजा, आपके किसी फ्रेंड ने गिफ्ट भेजा आपको जैसे ही गिफ्ट मिला आप तो फिदा हो गए। अरे यार, इस गिफ्ट की तो मैं कितने दिन से इंतजार कर रहा था, इट वाज सो वंडरफुल, सो नाइस। लेकिन एक बार भी देखा नहीं यार ये गिफ्ट दिया किसने है। यू नेवर थॉट ऑफ थैंकिंग हिम। उस व्यक्ति को कभी धन्यवाद नहीं किया। यू आर जस्ट एंजॉयिंग हिज गिफ्ट। ये काफी बार इंसान की फितरत है। We want his gift, but we don't want the giver. आप सोचिए, if we love the giver, how much more we will be gifted.
हमारी जिंदगी में कितना और अनमोल आशीष आएंगी अगर आप उस देने वाले से मोहब्बत करेंगे तो। उस परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बांध के रखिए। See, your life will be colorful. Don't ask for gifts, ask for him. उसके 28 में क्या है? ये सुन तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। उसका सवाल आज एक आराधना बन गया। क्या था? His doubt become his worship. कुछ पल पहले शक था, लेकिन शक अब आराधना में बदल गया। That is the most wonderful thing जो आप और हम अपनी जिंदगी में सीखते हैं। जब हमारी जिंदगी में कुछ आश्चर्यजनक काम होता है, काफी बार हम शकी होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत से बातों में शक में हम घूमते हैं। परमेश्वर कैसा होगा, परमेश्वर क्या होगा, खुदावन मेरी लाइफ में क्या होगा, या मेरी जॉब का क्या होगा, या मेरी लाइफ में जो हो रहा है इट्स अनसर्टेनिटी है, क्या होगा, इस मिडिल ईस्ट में क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा, युद्ध चल रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, क्या होगा। सो मेनी थिंग्स, सो मेनी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर हैपनिंग। क्या किसी ने सोचा था ऐसा एक युद्ध होगा यूक्रेन में? Nobody thought about it. किस देश में कहां पर क्या होगा किसी को नहीं पता। एवरीथिंग इज अनएक्सपेक्टेड। In the unsure world, only God is the sure thing. इस अनश्योर दुनिया में अगर कुछ थिंग अगर श्योर है वो केवल खुदा यीशु मसीह है। Nothing else is of any kind of surety. Only he gives us the surety. इसलिए उस श्योर थिंग को कभी ना छोड़ें। Rest all things will leave you. Rest all things can ditch you, but he will never leave you. वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो कभी बदलेगा नहीं। Because he is in control of everything. उसके कंट्रोल में सब कुछ है, तो उसको बदलने की जरूरत क्या है? उसका तीसरा देखिए, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो उस पुस्तक में लिखे नहीं है, पर तीसरे लिखे हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा बहुत से कार्यों को देखे हैं, किए हैं, वो सब यहाँ पे वर्णन तो नहीं है। आपकी और हमारी जिंदगी में भी एक वक्त के लिए जरा एक नोट करके लिखिए, जब से आप पैदा हुए हैं तब से आज तक। कैन यू नोट इट डाउन, द गुड थिंग्स डन बाय जीसस इन योर लाइफ? एक व्यक्ति की जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह ने कौन कौन से कार्य एक वक्त किया है, क्या आपको याद है आज तक? हमको याद नहीं है। अगर हमको अपनी पर्सनल लाइफ का याद नहीं है आज तक खुदावन ने हमारी जिंदगी में कौन कौन से बड़े काम किए हैं, how much more he has done to the world and to so many people. वो सबके लिए भला है। तभी वो जो गीतकार, एक मेरे को वो गाना बड़ा ही अच्छा लगता है जो इंग्लिश में, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम them one by one and it will surprise you what the Lord has done. याद करो, काउंट इट, उस खुदावन ने जो आशीष आपकी जिंदगी में दिए हैं उससे बढ़ के कुछ नहीं है। जब लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं है, उस वक्त गिनना शुरू करो कौन कौन सी आशीष आपकी लाइफ में है। तब आपको पता चलेगा the way he did wonders in your life. आपकी जिंदगी का हर एक चैप्टर एक मिरेकल है। आपकी जिंदगी का हर एक गुजरा हुआ पल, आने वाला पल, हर एक वक्त एक मिरेकल है। So never distrust him. कभी शक ना करें
शक ने हमको कमजोर किया है, शक ने हमको बेबस किया है, शक ने हमको खुदा से दूर किया है, शक ने हमको हमसे अलग किया है। Doubt can never make you what God want you to make. तो उस शक को हटा दे अपनी जिंदगी से। He has great plans for you and me. We are never complete without him. जब थॉमस के बारे में पढ़ते हैं, इसकी जिंदगी के हमने अलग अलग देखा। He was a missionary. वो खुदावन के लिए एक मिशनरी था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना सब कुछ छोड़ के इतना दूर कहां से इंडिया में आया परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। मेरे ख्याल से केरला में या मद्रास में वहां पे जो भी हैं, जो सेंट थॉमस चर्चेस हैं जो शुरू हुए हैं, all been established by him. कितने विद्रोहियों का सामना किया, अपनी एक लाइफ दे दी खुदावन यीशु मसीह के लिए, ऐसे लोगों के बीच में जो कि उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन तो भी वो नहीं डरते थे। क्यों? क्योंकि वो यीशु से प्रेम करते थे। He loved Jesus more than his own soul. इसलिए कभी डर ही नहीं लगा कौन क्या करेगा, कौन क्या बोलेगा। कभी भय कभी सताया नहीं। हम कभी अपने शहर को छोड़ के नहीं कभी जाते। आजकल इतनी सारी गाड़ियां हैं, सुविधाएं हैं। आप सोचो थॉमस कैसे गया होगा, पैदल गया होगा, गधे पे या पता नहीं किस पे गया होगा, जानवर होगा जो उन दिनों में, या फिर सी रूट लिया होगा। नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन ये जरूर है इंडिया तक पहुंचने में उसको महीने साल लग गए होंगे। लेकिन जो डिटर्मिनेशन है, दैट इज कमेंडेबल। हमारी लाइफ में विक्ट्री हमको पता है क्या देती है? दैट इज डिटर्मिनेशन। मुझे करना है। जिस व्यक्ति ने सोच लिया ना कि कुछ भी हो मैं करूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं कमजोर हूं, मैं बेबस हूं, मैं शकी हूं, मेरे अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं। अब देखा जाए तो यीशु मसीह के इतने चेले हैं, उनमें से कोई व्यक्ति इतना शकी नहीं है, कोई व्यक्ति इतना ये नहीं है, लेकिन तो भी इसके अंदर एक जुनून है। मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं और मुझे करना है। When you want to do something, you have to move for it. देखिए, यीशु मसीह उसी के लिए काम करता है जो चलना चाहता है। याद रखिएगा। आपको पता है मैंने जो एक स्पिरिचुअल नगेट मैंने घेरा था, उसके अंदर मैंने एक जो कैप्शन घेरा था, ए पार्क्ड कार कैनॉट बी मूव्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक गाड़ी जो रुकी हुई है उसका स्टीयरिंग मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक चलती गाड़ी का स्टीयरिंग मूव करना बहुत इजी होता है। उसी प्रकार हम अपनी जिंदगी में अगर रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे, तो हमारी लाइफ को मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो व्यक्ति चलते जा रहा है खुदावन के लिए, उस व्यक्ति को रास्ता दिखाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको एक थोड़े से डायरेक्शन की जरूरत है, वो अपने लक्ष्य में पहुंच जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने खाट से नहीं उठता, उस व्यक्ति को क्या दिखाना डायरेक्शन? उसको कोई सा भी डायरेक्शन दिखा दो, फायदा क्या है? पढ़ा तो वहीं पे वो रहेगा। तो ऐसे डायरेक्शन से क्या फायदा? डायरेक्शन का फायदा तब है जब आप चल रहे हैं, when you are moving। जब आप चलना शुरू कर दोगे, आपकी मंजिल आपके करीब आना शुरू कर देगी, आपका लक्ष्य आपके करीब आना शुरू कर देगा। थॉमस वाज स्केप्टिक, शकी इंसान था,
देखिए, द डेथ ऑफ लाजरस, लिखा है the acts of Thomas says that he was martyred in Mylapore. ये इंडिया में कहा, मेरे ख्याल साउथ में एक जगह है माइलापुर, इंडिया, where he was stabbed with spears. जो पुराने जमाने में यूज करते थे ना लोग, जैसे जानवरों वगैरह वगैरह के मारने के लिए, भाला क्या कहते हैं, राइट, भाला टाइप का जो बड़ा चीज है, उनको उनके ऊपर घोंप दिया. He died with that. Syrian Christian tradition specifies Thomas was martyred in Mylapore on July 3, 72 AD, noting that he was killed with a spear. 3 July, son Thomas was pierced with a lance in India. No other tradition exists regarding his death. For to me to live is Christ and death is gain. मेरे लिए जीना मसीह है और मृत्यु लाभ है. ये बोलने के लिए तभी हो सकता है जब खुदावंद यीशु मसीह से वो बेशुमार प्यार करते हैं. और थॉमस ने ये पूरा करके दिखाया है. थॉमस ने ये दिखाया है. ये आपके और हमारी लाइफ में भी ये होना बहुत जरूरी है. We might not be the most skilled people. We might not be the outstanding people. लेकिन याद रखिएगा, अगर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, खुदावंद आपको हर एक जगह चलाएगा, कामयाब करेगा, आपकी मंजिल तक आपको लेकर जाएगा. That is foremost the most important thing. कैसे भी जीतना नहीं, उस मार्ग पे पहुंचना है. परमेश्वर आपके साथ है. मुश्किलों को ना देखें, दुविधाओं को ना देखें, तकलीफों को ना देखें. केवल विश्वास करें, वो हमारे साथ है और हमारा लक्ष्य खुदावंद यीशु मसीह है और वो आपको वहां तक पहुंचाएगा. You need not worry. आपको डरने की जरूरत नहीं है, because he is in control of everything. आज ये थॉमस की जिंदगी से आपकी और हमारी लिए लाइफ क्या सिमिलर है? Do you feel some similarities? या आपको लगता है अरे यार नहीं, मेरे अंदर तो ऐसा कोई बात नहीं है, थॉमस वैसा था लेकिन हम तो ऐसे ही हैं. हमारी लाइफ में तो शक भी नहीं है, ना हम शक करते हैं. हम तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, छोटी बात तुम करते भी नहीं. थॉमस तो फिर भी छोटी बात बोल देता, लेकिन आई डोंट से सच थिंग्स. हमारी तो गवाहियां भी इतने बड़ी बड़ी होती हैं, सब बड़ी बड़ी बात करते हैं. No. We all have a hidden Thomas inside us. हम सभी के अंदर एक थॉमस है. एक शक का थॉमस हर एक व्यक्ति के अंदर है. बस ये है कि हमारे नाम के आगे डाउटिंग लिखा नहीं है, लेकिन हमारे बातों में, व्यवहारों में, गतिविधियों में हर एक जगह ये होता है. लेकिन याद रखिएगा, इन सब से ऊपर लव स्टैंड्स अबाउट. यीशु मसीह से जो प्रेम किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग. उसके कारण उसकी सारी जो कमियों घटियों को इट कवर्ड अप. तो he lacked many things, लेकिन वो सब छुप गया. अगर आप सच्चा प्यार अगर यीशु मसीह से करते हैं ना, तो आपकी हर एक कमियों को he will make it as a plus point in your life. He will make sure that you win this battle and you reach your destiny. आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे. अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं. मैं चाहता हूं कि पास्टर सनी केल्विन प्रार्थना करें. आइए हम प्रार्थना करें. परमेश्वर को धन्यवाद दें
बहुत ही अच्छी बाइबल स्टडी के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावन आपके सेवक के द्वारा पिता परमेश्वर हमने तोवा के जीवन को पिता परमेश्वर एक गहराई के रूप में सीखा। मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर पिता, भले ही उनका जीवन खुदावन एक शकीला जीवन रहा पिता परमेश्वर, लेकिन जो उनका प्रेम आपके साथ एक आउटस्टैंडिंग रहा प्रभु जी, ऐसा ही प्रेम पिता परमेश्वर तेरे सभी सेवकों का बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती पिता परमेश्वर, कि हम पिता परमेश्वर आपके लिए जान देने तक भी विश्वास योग्य बने रहे प्रभु जी। खुदावन आपकी सेवकाई से पीछे ना हटने पाए प्रभु। बाधाएं समस्याएं कितनी ही क्यों ना आए खुदावन यीशु, लेकिन आपका हमारा प्रेम और भी मजबूत बनता ही चला जाए। प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर पिता, किस प्रकार पिता परमेश्वर वह भारत देश तक आकर के खुदावन उन्होंने आपके वचन को फैलाया पिता परमेश्वर, एक जीवित गवाही को वहां पर बनाया प्रभु साउथ के अंदर पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते खुदा आपका सुसमाचार उनके द्वारा पिता परमेश्वर हमारे देश में फैलने पाया पिता परमेश्वर। ये आपका बड़ा ही अनुग्रह पिता परमेश्वर हमारे देश में हुआ प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। विशेष करके हम धन्यवाद देना चाहते पिता परमेश्वर खुदावन पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर, जो हमें हर वीक में पिता परमेश्वर बाइबल स्टडी कराते प्रभु जी, आपके वचनों से पिता परमेश्वर और भी हमें पिता परमेश्वर मजबूत करते प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में और भी पिता परमेश्वर हम आपके वचनों से सीखने पाए प्रभु जी, और अपने ज्ञान को बढ़ाए नहीं बल्कि अपने ज्ञान को खुदावन अपनी सेवकाई में और लोगों तक फैलाने पाए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आपका राज्य और भी बढ़ने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जूम में जितने भी आपके सेवक लोग हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर आपका अनुग्रह आपका आशीष का हाथ बना रहे प्रभु। हर एक के सेवकाई को पिता परमेश्वर आप बहुताई से और बढ़ाना प्रभु, आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन दिन बुरे हैं प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर हर दिन आपके अनुग्रह में चले, आपके कार्य को पूरा करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर एक बार फिर से आज के समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमीन, 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 आमेन, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको